आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बरेली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना बरेलवी का बयान सामने आया है वक्फ बिल को लेकर। जहां एक और मौजूदा विपक्ष के द्वारा जमकर वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सदन में यह बिल पास हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल पर अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से भी पास हो गया है। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही देश के तमाम नागरिकों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा होगा। नुकसान उन वक्फ भू माफियाओं का होगा जिन लोगों ने करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने वक्फ संशोधन बिल हित में तमाम बातें की। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिसके बाद आज पहला जुम्मा है, जिसके मद्देनजर हापुड़ पुलिस अलर्ट पर है। सभी संवेदनशील जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। सभी जगह पैदल गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर हापुड़ जनपद की पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी मस्जिदों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस के हाई अलर्ट के बाद हापुड़ डीएसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वक्फ संशोधन बिल के बाद आज जुम्मा है, जिसके मद्देनजर हमने ऐसी सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी सूरत में हापुड़ की आबो हवा को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्यूआरटी के रूप में जगह जगह ड्यूटियाँ लगाई हैं। सारी मस्जिदों पर, धार्मिक स्थलों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हम लोग खुद फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे थाना क्षेत्र पर, जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल है, और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और सोशल मीडिया जो है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा, सर्विलेंस सेल के द्वारा निगरानी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फतेहपुर जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दौरा किया। साध्वी निरंजन ने निर्माणाधीन कोराई बाईपास का प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों ने 2 महीने के अंदर बाईपास का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षियों के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ने कौन से मुद्दे का समर्थन किया, चाहे 3 तलाक हो, 370 धारा हो। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 370 धारा के कारण वहां पत्थरबाज पनपते थे। आज वहां पत्थरबाजी खत्म हो गई है। क्या इसका समर्थन किया? क्या राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि हमारी सरकार आएगी तो देश हित के लिए 370 लागू करेंगे और मुसलमान के हित में यह वक्फ बोर्ड बहुत जरूरी था। मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या उसका समर्थन किया? क्या 370 धारा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में 370 धारा के कारण वहां पत्थरबाज पनपते थे। आज वहां पत्थरबाजी खत्म हो गई। क्या उसका समर्थन किया था इन लोगों ने? इन्होंने यहाँ तक कहा, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में, कि हमारी सरकार आती है तो पुनः हम 370 धारा लागू करेंगे। देश हित में और मुसलमानों के हित में ये वक्फ बोर्ड बहुत जरूरी था, क्योंकि वक्फ बोर्ड नहीं था, ये भूमाफियाओं का एक बोर्ड था, जिसके कारण गरीब मुसलमान भी उस जमीन का हकदार नहीं था। इस बोर्ड के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के आने से, गरीब मुसलमान, विधवा मुसलमान, कोई बच्चा है उसके लिए, लावारिस बच्चा है,
ऐसे लोगों के लिए उसमें हक उनको मिलेगा। अलीगढ़ में बिहार के राज्यपाल एएमयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वक्फ बिल को लेकर जहां एक और मौजूदा विपक्ष के द्वारा जमकर वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सदन में यह बिल पास हो चुका है, लेकिन फिर भी अलीगढ़ के कुछ नेताओं के द्वारा आखिरी समय तक इस बिल को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल के द्वारा बिल के समर्थन में बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह बिहार के राज्यपाल ने भी शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा का महत्व बताया। इस दौरान दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने सभी छात्रों को अपनी स्कूली जीवन से लेकर यूनिवर्सिटी तक उज्जवल भविष्य की गाथाएं सुनाई। इस दौरान राज्यपाल छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताया। इस दौरान उनके द्वारा वक्फ बिल को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्फ बोर्ड मंत्रालय रहा है। उत्तर प्रदेश में मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। अपने समय में मैंने संसद में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितनी राशि प्रावधान की और अब तक कितनी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिला है। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी, मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। किसी भी वक्फ बोर्ड ने एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया है। सिद्धार्थनगर में बच्चों में पुस्तक वितरण की गई। विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नगर पंचायत के सुभाष नगर वार्ड के स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पुस्तक वितरण की गई। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की और पढ़ाई में सहयोग करने के लिए कहा। विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देते दिख रहे हैं और नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। इस मौके पर नगर पंचायत प्रतिनिधि हेमंत जायसवाल, बीईओ ओम प्रकाश, मयंक पांडे, रामेश्वर पांडे, अभिषेक त्रिपाठी, संतोष मिश्रा, रुपेश सिंह, हरिशंकर सिंह, अभय श्रीवास्तव शिक्षक मौजूद रहे। अंबेडकर नगर में एक सिपाही पर एक दलित महिला को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। न्यायालय के आदेश पर सिपाही को मुकदमा हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सिपाही अकबरपुर कोतवाली में तैनात है और मुख्यालय के ही जौहरडीह में किराए के मकान में रहता है। उसी मकान में पीड़िता भी किराए पर रहती थी। पीड़िता ने सिपाही पर यौन शोषण करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मकान मालकिन भी सिपाही को सहयोग करती है, जिसके बाद सिपाही राजेश ने कई महीनों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल किया। जब उसने विरोध किया तो राजेश ने उसके पति को सारी बातें बता दी, जिसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया। शुरुआत में पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अदालत के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली में राजेश यादव और मकान मालिक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में दलित युवती से गैंगरेप और दिन दहाड़े हत्या के मामले में हंगामा करने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। रानीगंज इलाके के दुर्गागंज में पुलिस पर पथराव और बवाल करने वाली 2 महिला समेत 10 आरोपियों को पुलिस ने बांसी आधारगंज से गिरफ्तार किया है। एएसपी दुर्गेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में राम सजीवन, संतोष सरोज, संजय सरोज, अखिलेश सरोज, धर्मराज सरोज, शनि सरोज, शारदा सरोज, माधुरी सरोज आदि लोग मौजूद हैं। वहीं गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात करीब 3 बजे पहुंचकर उनके घरों में
तांडव किया और महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। जिस वक्त महिलाएं पहुंची उस वक्त गांव के सभी लोग सो रहे थे और घरों में तोड़फोड़ कर महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत में सब्जी विक्रेता की मौत पर हंगामा हो गया। पीलीभीत में सब्जी बेचने के विवाद में लोहे के बाट से सब्जी विक्रेता को दूसरे सब्जी विक्रेता ने मारा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सड़क पर ही प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। काफी समझाने पर पीड़ित पक्ष ने माना है कि दरअसल बीते 2 अप्रैल को गांव के रहने वाले सब्जी विक्रेता सुरेश कुमार की सस्ती सब्जी बेचने पर पड़ोसी सब्जी विक्रेता भारत सिंह, वीर सिंह और होमगार्ड सियाराम से विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। इसी दौरान बीच बचाव करने आए सुरेश कुमार का 17 साल का बेटा अमन पर आरोपियों ने डंड और लोहे के बाट से सिर पर हमला कर दिया था, जिससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल से परिजनों ने बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां अमन की उपचार के दौरान मौत हो गई। बरेली से पोस्टमार्टम के बाद अमन का जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और एम्बुलेंस को सड़क पर ही खड़ा कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर सीओ समेत 2 थानों की पुलिस भी पहुंच गई और परिजनों को समझाने में जुट गई। उधर तहरीर में नामजद 2 आरोपियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। करीब 2 घंटे पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने समलैंगिक ऐप के माध्यम से लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के द्वारा एक युवक के साथ 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी एक समलैंगिक ऐप ग्राइंडर के माध्यम से लड़कों को मीटिंग के बहाने बुलाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि एक युवक ने नॉलेज पार्क थाने पर आकर शिकायत की थी कि ग्राइंडर ऐप के माध्यम से कुछ युवकों के द्वारा बुलाया गया और फिर उसके बाद 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबेडकर नगर में हुए अग्निकांड से गेहूं की 20 बीघे की अधिक फसल जलकर राख हो गई। बसखारी थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में अज्ञात कारणों से आग लगने से 15 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। बीते दिन जिले में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। टांडा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी से गेहूं की 5 बीघे फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया था जब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। बिजनौर में बाग में पड़ी फैक्ट्री की राख से झुलसी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला गांव पैदी के करबला के आम बाग का है, जहां बाग की रखवाली करने वाला परिवार बाग में रहता था। परिवार में एक छोटी बच्ची भी थी, लेकिन युवक बाग में रखरखाव कर रहा था। उसी समय युवक की बच्ची फैक्ट्री से लाई गई राख के पास जा पहुंची। फैक्ट्री की राख तेज धूप से शोलों का अंबार बनी हुई थी। जैसे ही बच्ची उस राख में पहुंची, मौके पर ही झुलस कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन बच्ची को झुलसता देख पहुंचे तो परिजन भी घायल हो गए। इस हादसे ने पॉल्यूशन विभाग पर सवाल खड़ा कर दिया है। पॉल्यूशन विभाग की मिलीभगत से फैक्ट्री से निकली बारूद रूपी ये राख कई घटनाओं का कारण बनी है, लेकिन विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। स्थानीय लोगों ने मोहित पेपर मिल जैसी अन्य फैक्ट्रियों से राख को लाकर यहां डालने की संभावना जताई है।
बदायूं में सिलेंडर फटने से झोपड़ी में आग लग गई। पूरा मामला थाना कादर चौक क्षेत्र के जिंसी नगला गांव में सिलेंडर फटने से 4 झोपड़ियों में आग लगने से हादसा हो गया। अग्निकांड में झोपड़ी में सो रहे 2 मासूमों की मौत हो गई। झोपड़ियों में बंधी एक भैंस भी जलकर राख हो गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव में 2 घंटे लेट पहुंची। आग बुझाने के बाद पहुंची। वहीं कादर चौक के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा भैंस के शव को भी कब्जे में लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी से शव को पोस्टमार्टम के लिए कहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।